नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में अमित अग्रवाल को लेकर बाबूलाल मरांडी ने तमाम सवाल किए हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब अमित अग्रवाल झारखंड आते थे तब उनकी खातेदारी में अफसरों को लगाया जाता था। बाबूलाल ने कहा यह किसके कहने पर होता था, ये बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बातों ही बातों में राज्य सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में ऑपरेशन क्लीन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे लोगों के कारनामों को जेल में ना डाला जा सके। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले अब देखना होगा बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अमित अग्रवाल पर सियासत वहां देखी जा रही है और बाबूलाल मरांडी ने जिस प्रकार से कहा कि जब अमित अग्रवाल झारखंड आते थे तो उनकी खातेदारी में अफसरों को लगाया जाता था। आप सभी को पता होगा कि जमीन घोटाले को लेकर अमित शाह पर जांच चल रही है, अमित अग्रवाल पर जांच चल रही है और लगातार ईडी इस पर निगरानी कर रही है। अब इस पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। तो आपको बता दें, हेमंत सरकार पर बीजेपी तमाम सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब तक ऑपरेशन क्लीन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ऐसे नेताओं को जेल में ना डाला जाए, ठीक से कार्रवाई ना हो, उनके कारनामों को उजागर ना किया जा सके। तो लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी कांग्रेस सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, हेमंत सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों को अमित अग्रवाल की खातेदारी में लगाया जाता था। तो तमाम सवाल बाबूलाल मरांडी कांग्रेस पर कर रहे हैं। अब क्या जवाब देगी कांग्रेस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर सियासत झारखंड में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो आपको बता दें, बाबूलाल मरांडी ने जिस प्रकार से अमित अग्रवाल को लेकर हेमंत सरकार को घेरा, लगातार ये देखा जा रहा है कि झारखंड में इस पर सियासत देखी जा रही है। जमीन घोटाले के तमाम आरोप हैं अमित अग्रवाल पर और ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि अमित अग्रवाल जब जब झारखंड आते थे तब तब उनकी खातेदारी के लिए, उनके स्वागत के लिए अधिकारियों को लगाया जाता था। यह किसके कहने पर होता था? तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर धनोज सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फिरोज खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और पवन गोयल हमारे साथ बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले फिरोज खान साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी ने आज अमित अग्रवाल को लेकर बात कही, उनका कहना है कि झारखंड जब जब वो आते थे अमित अग्रवाल का स्वागत
अधिकारी करते थे। कौन से अधिकारी लगाते थे आप सर? सुनील जी, मैं आपके माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मांझी जी थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बाबूलाल मांझी जी किस तथ्य के आधार पर, किस आधार पर बोल रहे हैं कि उनका मेहमान नवाजी होता था जेल के अंदर? क्योंकि मैं भी एक झूठे मामला में जेल गया था। 6 बजे शाम से लेकर 6 बजे सुबह तक एक कमरे में कैदी बंद होते हैं। उसके बाद जब 6 बजे से सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक बाहर रहते हैं तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, यही सब काम करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और वर्जिश करते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। जो सजाया जाता है वो जेल में रहकर काम करते हैं। तो बाबूलाल मांझी जी ने किस तथ्य के आधार पर, किस आधार पर कहा कि अग्रवाल, अमित अग्रवाल का जो है मेहमान नवाजी किया जा रहा था? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई सीआईडी के दम पर सरकार केंद्र में भी चल रही है और जहां सरकार नहीं बनी, मध्य प्रदेश में ईडी के नाम पर गिरा दिया गया। आपका ये महाराष्ट्र में ईडी के नाम पर गिरा दिया गया। बहुत सारा कर्नाटक के चुनाव हारी बीजेपी, वहां ईडी के नाम पर सरकार गिराया गया। आज डिप्टी सीएम अजित पवार, छगन भुजबल, ये लोग सब ईडी के शिकार हैं। छगन भुजबल 2.5 साल तक जेल में रहे। ईडी का डर से ये लोग आज वहां पर 7-8 विधायक एनसीपी का छोड़कर बीजेपी में जाकर शामिल हुए और 8-9 को मंत्री बना दिया गया। ये लालच का खेल है। झारखंड में सरकार नहीं गिर रहा है, इसीलिए नेता ईडी खेल रहे हैं। और सरकार जब गिर जाएगी तो ईडी खत्म हो जाएगा, यहाँ से ईडी वापस चले जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पैनल के माध्यम से कि आज तक किसी भी बीजेपी के मंत्री या किसी भी एनडीए के मंत्री का या किसी भी एनडीए के एमएलए एमपी का ईडी ने जाके जांच किया, छापा मारा है? बताइए आप। ठीक है, मैं सवाल का आपके जवाब लेता हूं। मेरे साथ पवन जी जुड़े हैं बीजेपी से। पवन जी, आपने सुना फिरोज जी को? पवन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपने सुना फिरोज जी को? फिरोज जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने किस आधार पर कहा कि अमित अग्रवाल की खातेदारी अधिकारी किया करते थे? जी, मतलब अमित अग्रवाल जी हमारे मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं, उनके मित्र नहीं है क्या? ये इस बात को भी नकारते हैं। अगर वो इस बात को भी नकारते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। कितनी बार पेपरों में भी दिखाया गया, अमित अग्रवाल उनके मित्र हैं। आज वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद है, पहली बात। रवि रंजन साहब जेल के अंदर बंद है, दूसरी बात। खनन माफियाओं के साथ अभी 2 लोगों मजदूरों की मतलब मौत हो गई, वो आपके सामने है। भू माफिया चरम पर है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार के अंदर ये सरकार, इसके मैं कुछ आंकड़े आपके सामने चौहान साहब रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ ना, वो अपराध का आंकड़ा है। 2 लाख अपराध के मामले रजिस्टर्ड, ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, रजिस्टर्ड रिपोर्ट बता रही। 2 लाख अपराध के मामले झारखंड की सरकार में हुए, जिसने सुरक्षा का वादा दिया था। उसके अंदर 5000 महिलाओं से दुष्कर्म, 5200 लोगों की मृत्यु, 4485 अपहरण। ये 3 साल का डाटा है सुनील जी, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अभी इन्होंने कहा ना ईडी और सीबीआई, क्या ये सारे अपराध ये सीबीआई और ईडी ने किए या तुम्हारे सरकार की जांच में हुए? दूसरी सबसे बड़ी बात सुनील जी, आपके सामने इंडिया वॉइस के माध्यम से मुझे मौका मिला ये बात बताने का कि झारखंड सरकार कितनी लाचार, बेकार और निकम्मी है। बांग्लादेश की घुसपैठ वहां हो रही है, उसको रोकने में भी सक्षम है। तीसरी बात, शराब माफिया वहां दिन रात तरक्की कर रहा है। चौथी बात, अभी रुके नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं रुके। इन्होंने नौकरी के लिए क्या कहा, नौकरी के लिए जो वादा किया, इन्होंने 1754 करोड़ रुपए की राशि रखी गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें सिर्फ 14 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये मैं नहीं कह रहा, एनबीटी नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है, आरटीआई से खुलासा हुआ है। उसके बाद भी ये मेरे से पूछकर बहस करते हैं। ये फिरोज गांधी की सीबीआई ईडी के ऊपर तुलना करते हैं। सरकार आपके वादे नहीं पूरे कर पा रही, सरकार वहां सड़कें नहीं बना पा रही, सरकार महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रही, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अमित अग्रवाल जैसों को इन्होंने जीजा बना रखा है। उसके बाद ये कहते हैं सीबीआई ईडी काम नहीं कर रही थी। आपराधिक मामले तुम्हारी सरकार में हो रहे हैं, रेप तुम्हारी सरकार में हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन फेल हो रहा है।
उसके बाद नौकरी आप दे नहीं पा रहे हो, उसके बाद भी झारखंड सरकार बहुत अच्छी है। ये सरकार पलटेगी सुनील जी, मैं बता रहा हूँ आपको। जनता ट्राई कर रही है, जनता के वादों पे बिल्कुल निकम्मी और नकारा सरकार है। जी सुनील जी, मैं फिरोज जी से जवाब लेता। फिरोज जी, सुना आपने पवन जी को? ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि अमित अग्रवाल आपके ही हैं, और जिस प्रकार से देखा जाए जांच उन पर चल रही है। आज तक बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री रहे हैं, कोई किसी को नहीं बोला दोस्त है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे ईमानदार वफादार खुददार है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ अमित अग्रवाल हमारे दोस्त हैं। दोस्त का मतलब कोई थोड़ी है कि वो भी सब भ्रष्टाचारी हो गए हैं। कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं पवन जी बैठ करके यहाँ पर, कितना प्यारे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने में बीजेपी के लोग माहिर हैं। तो अमित अग्रवाल पाक साफ है सर, अमित अग्रवाल पाक, फिरोज जी अमित अग्रवाल पाक साफ है सर। बैठे हुए यहाँ पर, जो जब भाजपा 23 साल 2000 में झारखंड राज्य सर, अमित अग्रवाल पाक साफ है, वो कह रहे हैं। मैं आपसे जब पूछना चाहता हूँ, अमित अग्रवाल जो 23 साल में 17 साल से ज्यादा इन लोगों ने हुकूमत किया झारखंड में, पूरा झारखंड को बर्बाद कर कोई रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए के लोगों ने रखा है। आज झारखंड कहाँ से कहाँ चले गया। आज 4 साल होने को है हमारे झारखंड राज्य में, महागठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितना विकास का काम किया है। चारों तरफ विकास हो रहा है, तो दिखेगा नहीं। मॉब लिंचिंग बंद है झारखंड में, झारखंड में कहीं मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है। इनके टाइम में 8-8 लोगों का मॉब लिंचिंग कर दिया जाता था। जमशेदपुर से बगल में बागबड़ा है, वहाँ 4 हिंदू भाई को मार दिया जाता है बच्चा चोर के नाम पर। हल्दी पोखर मार दिया था बच्चा चोर के नाम पर 4 मुसलमान भाई को। 8-8 मॉब लिंचिंग एक साथ हुई थी झारखंड में। आज तक बीजेपी ठीक है सर, ठीक है फिरोज जी, फिरोज जी, फिरोज जी एक सेकंड, फिरोज जी एक सेकंड, फिरोज जी एक सेकंड, बात तो सुनिए सर। फिरोज जी एक सेकंड, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अमित अग्रवाल पाक साफ है ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमित अग्रवाल पाक साफ है। तो आपको ये मानना पड़ेगा ना, जांच हो रहा है, लेकिन निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जांच में दूध का दूध, निष्पक्ष की परिभाषा क्या होती है, जरा मुझे बताइए। भ्रष्टाचार क्या, घोटाला क्या, फांसी में लटका दो, उम्र कैद का सजा दे दो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा किसी को किसी के साथ जोड़ देना, ये बिल्कुल गलत है। और घर में 5 भाई है तो क्या एक डॉक्टर होता है, एक IAS होता है, एक चोर होता है, तो 5 हो जाएगा क्या? बाप का 5 बेटा तो 5 डॉक्टर बन जाता है क्या? नहीं ना। अब है भाई, दोस्ती था, जान पहचान था। अब भ्रष्टाचार कर किसी को थोड़ी पता तो भ्रष्टाचारी है। अब मुख्यमंत्री जोड़ दीजिए हर बात को लेकर, कुछ भी हो तो मुख्यमंत्री। पवन जी जवाब दीजिए। पवन जी सुना आपने फिरोज जी को? जी सुनील जी, पहली बात तो मैं आपको मानता हूं कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन मुझे आज की डिबेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। वो मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगा, आप एक बार बात अमित अग्रवाल पे कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे कि ये जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा और किसान सरकार कहती है, और कांग्रेस की सरकार से इनका गठबंधन है, इन्होंने वादा किया 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे हर साल। आज इनको 4 साल में 20 लाख नौकरियां दे देनी चाहिए थी। नौकरी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ये फिरोज गांधी को चुप कराने के लिए आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। सर एक सेकंड, आपके पास आएंगे फिरोज जी, आपके पास आएंगे। पवन जी की बात कंप्लीट कर लें, आपके पास आएंगे, मैं धनुष जी के पास भी जाऊंगा। जी सर। मैं सुनील जी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, खाली झारखंड के अंदर अमित अग्रवाल ही है क्या? वहां पे जो स्थायी लोगों को नौकरी देनी थी हर साल 5 लाख, आपने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि आपने केवल 350 नौकरी दी है 4 साल में, जबकि देनी चाहिए थी 20 लाख? आपने ये क्यों नहीं पूछा कि 2000 करोड़ रुपए आपने किसानों के फेवर के लिए, खनिज के लिए, पदार्थ के लिए, यूरिया के लिए और खाद के लिए दिए थे, उसमें से सिर्फ 13 करोड़ रुपए आपने सैंक्शन किए? आपने ये प्रश्न क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं किया कि आपके झारखंड में महिलाओं के साथ बलात्कार के 5000 वाक्य हो गए, तो आपने उसके ऊपर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आपने कानून पर संसद पर क्यों नहीं किया? आपने इनसे कोई सवाल नहीं पूछे। आपने सिर्फ सवाल, अभी इसकी जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार होती ना, तो आप पेट्रोल, डीजल, गैस, महंगाई, कानून व्यवस्था सारे सवाल पूछ लेते। आप निष्पक्ष पत्रकारिता क्यों नहीं करते हैं? सुनील जी, मेरा सीधा आरोप आपके ऊपर है, आपको इनके ऊपर सारे सवाल पूछने चाहिए। आप सर मुझे क्या पूछना है ये मैं खुद डिसाइड कर लूंगा ना, आपको ये नहीं बताना कि मुझे क्या डिबेट में करना है सर। मैं तो क्या ही रहा हूँ, ये आप थोड़ा डिसाइड करेंगे, आपके पैरामीटर्स बताएंगे कि एंकर को क्या पूछना है कि क्या नहीं पूछना है सर, और आपके एंगल से मैं सवाल नहीं करूंगा। मैं नहीं कह रहा मेरे एंगल से सवाल करो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। नहीं ना, मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेना है कि निष्पक्ष है कि नहीं है सर। ये तो जिस प्रकार से आप बोले ना सर, आपको शब्दों को वापस लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, हम अपने अपने मुद्दे आप रखिए। आप कह रहे ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए। मुझे जो सवाल आपसे पूछना है, जो सवाल मुझे फिरोज जी से पूछना है, जो सवाल मैं डॉक्टर धनोज से पूछा मैं पूछूंगा, मैं किसी के कहने से नहीं पूछूंगा ना सर। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो आपके सर ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलने चाहिए।
सुनिए तो मेरी बात। अरे मैं क्यों सुनूं सर, मुझे कैसे बोलना है, मुझे पता है सर। खंबा नोचे, इनका ये हाल है। मैं आपके कहने से सवाल नहीं कर सकता फिरोज जी सर। मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं। डॉक्टर धनोज जी, डॉक्टर धनोज, आपने सुना होगा, पवन जी को भी आपने सुना होगा, आपने फिरोज जी को भी सुना होगा। क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिक्रिया मेरा दो शब्द होता है, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। हमेशा रौ झाड़ते थे अपनी तेवर का, हमेशा रौ झाड़ते थे अपनी तेवर का, आज झारखंड में चर्चा है सरकारी फेवर का। देखिए, जब बात करते जमीन घोटाला का, जमीन घोटाले से संबंधित, और ये जो जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं अमित अग्रवाल, मैंने पवन जी को भी सुना और फिरोज जी को भी सुना। देखिए, इन लोग के अपने अलग अलग दावा है। कांग्रेस पार्टी, झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनके सबके अलग अलग दावा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जिस तरह से कार्रवाई हुआ, उस कार्रवाई में जिस तरह से ये जो मामला निकल कर आया, एक ईमानदार नेता जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और अभी वो वर्तमान में सरकार के प्रतिपक्ष के नेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी का नेता, मैं सरकार के प्रतिपक्ष का नेता कर रहा हूं, क्योंकि प्रतिपक्ष जो है आज झारखंड में बहुत मजबूत है, क्योंकि पूरे झारखंड को पता है, ये फिरोज भाई को भी पता है, पवन जी को भी पता है कि वो एक ईमानदार नेता है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। पूरे झारखंड में जब बात बाबूलाल मरांडी की आती है तो उसके विषय में बोलने से हर कोई बचता है, क्योंकि वो ईमानदारी का एक प्रतीक है वहां पर। और चुनाव जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन जो मामला जमीन घोटाला का, जिसके तहत अमित अग्रवाल, ये देखिए, इन्होंने कहा फिरोज भाई की जेल में हम भी रहे, जेल में ये बोले कि हमको कहाँ खातिरदारी हुआ। हो सकता है कि फिरोज भाई को मुख्यमंत्री जी का मेहरबानी नहीं मिला जेल में, हो सकता है कि इसको मेहरबानी मिलता, इनको भी प्राइवेट सेल में रखता, जहां पर इनको भी अच्छे से खातिरदारी होता, इनको भी मेवा मिश्री मिलता। तो इन्होंने अपना तजुर्बा बता दिया कि इनको एक साथ ही डाल दिया कैदियों के साथ। लेकिन सवाल अमित अग्रवाल का, आज यह जांच का विषय है और उनको फेवर मिल रहा है, ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है कि अमित अग्रवाल के सामने एक समय झारखंड का पूरा ऑफिसर, मतलब आईएएस रैंक का ऑफिसर जो आगे पीछे करता था। और आप यह समझिए ना, जिनको वीआईपी गेस्ट हाउस जिनके लिए खुले रहते थे, आज उससे बचने के लिए सारे नेता जो है मतलब इधर उधर कन्नी काट रहे हैं। लेकिन जो प्रतिपक्ष का नेता, उन्होंने जो आवाज उठाया है और उन्होंने कहा ऑपरेशन क्लीन की बात की है, ऑपरेशन क्लीन उनका इशारा है, वो तमाम नेता जो सरकारी फेवर के तहत जनता के हकूक को लूट रहा है, जनता के हकूक को लूट रहा है, ऐसे नेता का जगह जेल है। ये बाबूलाल मरांडी कह रहे प्रतिपक्ष का नेता, और जिस पर सरकार को संजीदा होकर बोलना चाहिए हेमंत सोरेन को, क्योंकि हेमंत सोरेन को बहुत अच्छा तजुर्बा है, क्योंकि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे और वो भी राज्यसभा में कभी गए थे, तो इसलिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव का पूरा पता है। और हेमंत सोरेन को आगे आकर प्रतिपक्ष के नेता पर उनको बोलना चाहिए, और सदन में, मैं तो कहता सदन में बोलना चाहिए कि यहाँ पर कोई करप्शन नहीं है, हमारी सरकार विदाउट करप्शन है, भ्रष्टाचार का चार्जेज बाबूलाल मरांडी नहीं लगा सकता है। अगर बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार का कुछ भी आवाज उठाया है तो सबूत पेश करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हेमंत सोरेन सामने नहीं आ रहा है। इसलिए कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पूरी दाल काली है। अगर दाल काली नहीं होती तो वो सामने आकर तुरंत खंडन करते, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया। इसका मतलब है सुनील जी कि जो आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है, क्योंकि उसका अपना तजुर्बा है, उसका अपना एक अस्तित्व है राजनीति का, ईमानदारी का, तो कहीं ना कहीं सरकार को संजीदगी के साथ, और खासतौर पर जो पार्टी प्रवक्ता है उसको भी दाएं बाएं मारने के बजाय बिल्कुल स्ट्रेट जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह झारखंड की जनता पूछ रही है कि झारखंड में करप्शन कब बंद होगा, कब नीट एंड क्लीन सरकार काम करेगी, और कब यह चर्चा शुरू होगा कि वाकई में फिरोज खान जो कहा है कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उस अच्छे मुख्यमंत्री को अपनी अच्छाई का प्रमाण देना चाहिए
जनता के बीच आकर, जैसे हर मुद्दे पर जनता के बीच आ जाता है, जब सरकार बचाना हो, विधायक को लेके कहीं रेस्टोरेंट में जाना हो, फार्म हाउस पे जाना हो, तब तो हेमंत सोरेन हमेशा आगे रहता है। लेकिन आज जो आरोप उनके ऊपर लगा है, उस आरोप में वो आम सामने नहीं है। इसलिए इंडिया वॉइस के माध्यम से झारखंड के जनता को मैं कहना चाहता हूं और इनको भी कहना चाहता हूं कि कम से कम हेमंत सोरेन को आगे आकर बोलना चाहिए। सुना फिरोज जी आपने सर, जिम्मेदारी बनती है आपकी, जब इस प्रकार से आरोप लगाता है विपक्ष तो सामने आके आपको बोलना चाहिए। ऑपरेशन क्लीन के बारे में जिक्र किया। बीजेपी के प्रवक्ता है कि ये पत्रकार है, ये बताइए। पूरा मुझे लगा कि तो बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं, एक शुरू बोले जा रहे हैं। अरे भैया 2000 से लेकर 2023 है, 23 साल हो गया झारखंड राज्य को अलग हुए। 17 साल बीजेपी ने हुकूमत किया झारखंड में। 17 साल में क्या ये भ्रष्टाचार हो रहा है? 17 साल भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आज भी आधा से ज्यादा पदाधिकारी बीजेपी के बैठाए हुए हैं, वो भी जो अपना लेखा जोखा देकर जो ऊपर से केंद्र से पारित हो रहा आदेश, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं चाहे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, ये लोग जो आपके विपक्ष नेता है, सॉरी विपक्ष नेता है, चाहे इससे पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, आपने देखा किस तरह सरकार चली थी। आज डेली टीवी में, मीडिया में कहीं न कहीं जाकर विजिलेंस विभाग के लोग अधिकारी पदाधिकारी को पकड़ रहे हैं घूस लेते हुए, कहीं 25,000 कहीं 50,000। जो वैसे ही पदाधिकारी हैं जो बीजेपी के टाइम में पोस्टेड थे, जो आज तक चल रहे हैं। आज झारखंड सरकार में काम चल रहा है और नियुक्ति पत्र की बात कर रहे हैं, कि नौकरी की बात कर रहे हैं पवन जी। अरे 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी जी ने कहा था हर साल। 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में डाला जाएगा, काला धन विदेश से लाया जाएगा। कहाँ है वो सब? और हमारे मुख्यमंत्री महागठबंधन की सरकार है, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, उनके कहने पर झारखंड में हर एक फिरोज जी बांटा जा रहा है, नौकरियां बांटी जा रही है। जो सैया बहनों को लाठी से मारने का काम किया था, अगर आपको उन सैया बहनों को परमानेंट नौकरी देने का फिरोज जी एक सेकंड सर, अगर आपको लगता था कि बीजेपी की वो सारी टीम बनी बैठी थी जो भ्रष्टाचार कर रही थी, इतने लंबे समय से आपकी सरकार, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? नाम बताइए जरा उनके, नाम बताइए जरा उनके जो ऐसा करते हैं, नाम बताइए सर। जब आप दूसरों पे कहते हैं कि क्या प्रूफ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रूफ क्या है फिरोज जी? जमशेदपुर बिजनेस को लोग पकड़े, एक अधिकारी नहीं पकड़ा रहे, बहुत सारे अधिकारी। तो क्यों नहीं कार्रवाई की सर? 5 साल सरकार आपकी है सर। पकड़ा रहे हैं, बिजनेस वाले पकड़ रहे हैं। अरे सर क्या बात करते हैं? जब आपसे पवन गोयल जी कुछ कहते हैं बाबूलाल मरांडी के स्टेटमेंट पे, तो आप ये बोलते हैं कि क्या प्रूफ है, किस बेसिस बोलते हैं बाबूलाल मरांडी। जब आपके ऊपर सवाल आते हैं तो आप नाम नहीं बता पा रहे। जब आपका कहना है कि बीजेपी के नेता लंबे समय से, बीजेपी के अधिकारी बैठे थे, ये कर रहे थे, हमारी सरकार ने ऐसा किया, भी आपका कहना है, तो उन पे कार्रवाई आपने क्यों नहीं की सर? सरकार आपकी थी ना। होगा 17 साल का जो बोझ है उसका आस्ते आस्ते कम किया जाएगा। अरे मैं ये कह रहा हूं कुछ भी तो कम किया होगा, जरा नाम बताइए। 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ क्या सर? एकदम हुआ है। मैं जवाब लेता हूं पवन जी से, फिर मैं जाता हूं धनोज जी के पास। पवन जी आपने सुना फिरोज जी को? जी बिल्कुल सुना। जवाब दीजिए सर। ठीक कहा इन्होंने फिरोज गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 17 साल में बीजेपी ने गड्ढा भरा हुआ था। अरे बीजेपी ने अगर गड्ढा किया था तो आपने उस गड्ढे को समुद्र में बदल दिया। आपके साथ आरोपों की झड़ी लगी थी। ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत के अंदर जो भ्रष्टाचारी और चोरों को अपना मित्र कहते हैं। एक नहीं है, कई हैं। आप ये देखिए भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई है। अमित अग्रवाल, रंजन साहब, उनको जब पुलिस प्रशासन में पुलिस अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने शरण दी, जिसके ऊपर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर लगा रखे थे, इनसे कोई नहीं मिलेगा, उसके अंदर पुलिस प्रशासन इनकी जानकारी इनको मिलवा रहा है, इनसे रिश्तेदारी निभा रहा है, उसके ऊपर क्या जांच करेंगे? तो पूरी की पूरी सरकार मिली हुई है। सुनील जी, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप एक निष्पक्ष पत्रकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इनके ऊपर, नौकरी के ऊपर भी जवाब ले कि आपने कितने
कितनी नौकरियां दी। आपकी ये भी सवाल अगर आप पूछते कि नौकरी का क्या हुआ, ठीक है सर, मैं डिबेट कर राज्य के लूंगा, अंदर किसी इस टॉपिक पर डिबेट कर लूंगा। अभी मैं अमित तो अग्रवाल पर झारखंड डिबेट की कर रहा हूं मैं सर। ये नहीं कह रहा, मैं अमित अग्रवाल पे जवाब दे रहा हूं जी। मैं एक बार भी ये नहीं कह रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करो। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि झारखंड के मुद्दे की सारी बात होनी चाहिए, वो झारखंड की बिल्कुल बात होनी चाहिए ठीक कि है वहां सर। पे क्या क्या। अभी आप देखिए एक सेकंड, अभी इन्होंने कहा ना 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ, 15 लाख क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। जब ये तो पूछ सकते हैं सवाल, लेकिन अगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सवाल पूछेगा तो ये फिरोज गांधी जी और आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार मुझे टोक देंगे, नहीं नहीं ये मत पूछो, आप अमित अग्रवाल पे आ जाओ। ये कौन सा तरीका है फिरोज जी? पूरा ये कौन सा तरीका है सुनील जी? पूरा पूछिए। ये सर आपके सोचने का तरीका है, मैं हर किसी को मौका पूरा देता हूं बात रखने का, और जो आपकी विपक्ष में है फिरोज जी, आपके विपक्ष में आपको सवाल करेंगे। मैं फाइनल कमेंट धनोज जी आप कर लूंगा, फिर शो को वाइंड अप करना है फिर। जी धनोज जी। देखिए, दुर्भाग्य है फिरोज भाई ने, एक जाने माने पत्रकार, इनके मुख्यमंत्री है, वो भी मेरे सवाल का जवाब देते हैं, और इन्होंने मुझे कहा भाजपा के प्रवक्ता। अरे मैं तो झारखंड के जनता का प्रवक्ता बन के बात कर रहा हूं, और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मलाई खा रहे हैं भाई, तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। आज झारखंड की जनता जो 62%, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है, अगर मैं पोल पट्टी खोलने बैठ जाऊं, आपको पता है मेरे विषय में, आपको शायद नहीं पता है, आप अपने मुख्यमंत्री से पूछिएगा। मेरा सवाल यह है कि बाबूलाल मरांडी ने जब आवाज उठाया तो क्या उसके कद से बड़ा कोई कद है झारखंड में किसी का? मैं तो कह रहा हूं उसके जैसा ईमानदार नेता कोई है क्या? मैं कह रहा अगर उन्होंने आवाज उठाया तो आपकी सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? मेरा तो एक सवाल है पत्रकार होने के नाते, मैं तो सवाल पूछता हूं कि झारखंड के जनता का हक क्यों मार रहे आप? जनता का जो मलाई है वो अमित अग्रवाल जैसे आदमी क्यों खा रहे हैं? और आप उनको अवसर में आप उनको क्यों गेस्ट हाउस प्रोवाइड करवाते थे? मैं तो सवाल कर रहा हूं आपसे, एक पत्रकार होने के नाते, और आप मुझे भाजपा का प्रवक्ता बता रहे हैं। आप मुझे जवाब दीजिए ना, झारखंड की तरक्की कितनी हो गई है? हेमंत सोरेन ने कितना तरक्की कर दिया? आपने कहा ना, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए फिरोज भाई, कि आपको जवाब देने के बजाय आप दाएं बाएं देख रहे हो। हेमंत सोरेन को बोलना चाहिए कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं है जवाब? एकदम जवाब है। चांद में दाग है कि नहीं है बताइए? जब चांद में दाग हो सकता है तो भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आसपास से ना खत्म होगा। जादू का छड़ी थोड़ी है हेमंत सोरेन के पास, जादू का छड़ी बता दिए कांग्रेस के, कह रहे थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है। अरे शर्म करो, आपकी तो मतलब थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होगा? क्या बात की फिरोज जी आपने, क्या बात की थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होगा? बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय नहीं है। डॉक्टर धनोज जी आपका, फिरोज जी आपका, पवन गोयल जी आपका। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।